हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अनुज कुमार और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल आरटीएस प्रोफेशनल स्टडी। दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं आरसीएम एंट्री इन बीजी ऑन ट्रांसपोर्ट सिक्योरिटी एंड लीगल चार्जेस। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं आरसीएम की एंट्री कैसे करते हैं बीजी में, उस केस में जब हमने ट्रांसपोर्ट सिक्योरिटी या फिर लीगल चार्जेस की कोई सर्विस रिसीव की। तो दोस्तों, इसे समझने के लिए बने रहिएगा मेरे साथ वीडियो के लास्ट तक। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, इसे समझने के लिए मैंने किया है एक क्वेश्चन पेपर रेडी, जिसकी हेल्प से हम इन सारी एंट्रीज को करेंगे बुक्स ऑफ अकाउंट में। और साथ ही में मैंने इन एंट्रीज को करते वक्त जो हमें लेजर्स की जरूरत होगी उन लेजर्स को भी मैंने किया हुआ है यहाँ पे डिफाइंड टेबल में। तो यदि आप इस पीडीएफ फाइल को डाउनलोड करना चाहते हैं प्रैक्टिस के लिए तो आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक मिल जाएगा। और साथ ही दोस्तों, मैं ये मान के चलूंगा कि आपने ये सारे लेजर्स क्रिएट कर लिए हैं। ठीक है दोस्तों, यदि मैं ये लेजर्स क्रिएट करके दिखाऊंगा तो वीडियो काफी लेंथी हो जाएगी, तो इसलिए दोस्तों मैं लेजर्स क्रिएट नहीं करूंगा, मेरे पास ऑलरेडी लेजर्स क्रिएट हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले कर लीजिएगा बीजी को ऑन, देन कर लीजिएगा कंपनी ओपन। उसके बाद हम देख लेते हैं इस क्वेश्चन पेपर को। जिस कंपनी की बुक्स ऑफ अकाउंट में हम एंट्री करेंगे, कंपनी का नाम ये होगा, उसका एड्रेस ये होगा और जीएसटी नंबर ये होगा। इसे हम रीड कर लेते हैं। नंबर 1, ऑन 1 जून 2020 मैसर्स होम वेज हाउस होल्ड रिसीव्ड ऑफ सर्विस लीगल चार्जेस ऑफ अमाउंट 25,000 फ्रॉम मैसर्स राज एंड अमन एसोसिएशन एंड पेड एट द रेट 18% जीएसटी ऑन आरसीएम बेसिस 2,250 रुपीज सीजीएसटी एंड 2,250 रुपी एसजीएसटी। दोस्तों, इसे आसान शब्दों में समझे। 1 जून 2020 को मैसर्स होम वेज हाउस होल्ड ने लीगल चार्जेस की सर्विस रिसीव की थी मैसर्स राज एंड अमन एसोसिएशन से, जिसका अमाउंट 25,000 रुपए था और जिसपे 18% जीएसटी पेड करना है आरसीएम बेसिस पे, जिसका अमाउंट 2250 रुपए सीजीएसटी है और 2250 रुपए एसजीएसटी है। तो दोस्तों, इसे हम कैसे एंटर करेंगे बीजी में, आइए जानते हैं। दोस्तों, इसे हम स्टेप बाय स्टेप जानेंगे, 1 बाय 1 कैसे इसे हम एंटर करेंगे। तो सबसे एक्सपेंस की एंट्री करनी होगी, उसके लिए आप जनरल वाउचर का यूज कीजिए। बीजी में आप वाउचर एंटर करने के लिए Alt F7 का यूज कीजिए। डेट एंटर कर लेंगे 1 जून। जीएसटी नेचर में सेलेक्ट करेंगे आरसीएम अनरजिस्टर्ड एक्सपेंस को। डेबिट कर लेंगे लीगल चार्जेस को, 25,000 रुपए अमाउंट है इसका, नॉट एप्लीकेबल कर दीजिएगा। देन जिस पार्टी से हमने इसे रिसीव किया है, मैसर्स राज एंड अमन एसोसिएशन से हमने रिसीव किया है सर्विस। यहाँ पे रेफरेंस नंबर दे दीजिएगा 001। देन इसे एंटर करके नॉट एप्लीकेबल कीजिएगा और इसे सेव कर दीजिएगा। नेक्स्ट स्टेप, हमें अब कर लायबिलिटी एंट्री करनी होगी। उसके लिए जनरल वाउचर का यूज करेंगे। Alt F7 प्रेस कीजिएगा, सेम डेट एंटर करेंगे। देन यहाँ पे सेलेक्ट कीजिएगा कंसोलिडेट आरसीएम पेबल। डेबिट करेंगे जीएसटी पेबल ऑन आरसीएम को। आरसीएम का जो टोटल अमाउंट है वो एंटर करेंगे 4500 रुपए, नॉट एप्लीकेबल कर दीजिएगा। क्रेडिट करेंगे सीजीएसटी आउटपुट आरसीएम के लेजर को 2250 रुपए से, नॉट एप्लीकेबल कर दीजिएगा यहाँ पे। देन अगेन क्रेडिट करेंगे एसजीएसटी आउटपुट आरसीएम के लेजर को 2250 रुपए से, नॉट एप्लीकेबल करके और इसे आप सेव कर दीजिएगा। जब सेव करेंगे तो आपके सामने एक स्लाइड ओपन हो जाएगी। इस स्लाइड हमें कुछ डिटेल्स फिलअप करनी होगी, जिसके जरिए हम सेल्फ इनवॉइस जनरेट करेंगे। तो इसे डिटेल्स को फिल कर देते हैं। आरसीएम नेचर में आपको सेलेक्ट कर लेना होगा कंपलसरी अनरजिस्टर्ड डीलर। पार्टी का नाम सेलेक्ट कर लेना होगा जिस पार्टी से सर्विस रिसीव की है। देन एंटर करना होगा उस सर्विस का नाम जो रिसीव की है। तो हम लीगल चार्जेस एंटर कर लेंगे। यहाँ पे आप इनवॉइस नंबर अपनी अकॉर्डिंग डाल सकते हैं या फिर इन सारी डिटेल्स को फिल करने के बाद इस बटन पे क्लिक करके आप ऑटोमेटिकली भी इनवॉइस नंबर जनरेट कर सकते हैं। ये दोस्तों, तो मैं यहाँ पे अभी छोड़ देता हूँ। डेट एंटर कर लेंगे 1 जून को। यूनिट में आप नॉट एप्लीकेबल कर दीजिएगा। जीएसटी रेट है वो 18% है लीगल सर्विस पे, तो 18% यहाँ ऐड कर दीजिएगा। टैक्सेबल अमाउंट 25,000 है, वो एंटर कर देंगे। देन सीजीएसटी अमाउंट और एसजीएसटी अमाउंट ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो जाएगा, 2250 रुपये सीजीएसटी और 2250 रुपये एसजीएसटी। देन यहाँ पे आप सेलेक्ट कर लीजिएगा इनपुट सर्विस को। फिलअप करने के बाद जनरेट आरसीएम इनवॉइस नंबर पे क्लिक कीजिएगा। देन ऑटोमेटिकली इनवॉइस नंबर जनरेट हो जाएगा। देन इसे सेव कर दीजिएगा। यदि आप इनवॉइस को प्रिंट करना चाहते हैं यस कर लीजिएगा, नहीं तो नो कर लीजिएगा। मैं इनवॉइस आपको दिखा देता हूँ। देन इसका प्रीव्यू पे जाके क्लिक करेंगे और इसका प्रीव्यू आपको दिख जाएगा। इसको क्लोज कर देंगे। नेक्स्ट एंट्री करेंगे। इनपुट टैक्स की एंट्री करनी होगी, जिसके लिए हम जनरल वाउचर का यूज करेंगे। उसके लिए आप
और F7 यूज कीजिए। डेट सेम रहने देंगे और आप यहाँ पे GST नेचर में सेलेक्ट कीजिएगा। GST टैक्स एडजस्टमेंट को डेबिट कीजिएगा। CGST इनपुट अवेलेबल RCM को 2250 रुपए से नॉट एप्लीकेबल कर दीजिएगा। देन अगेन डेबिट करना होगा SGST इनपुट अवेलेबल RCM को सेम अमाउंट से 2250 रुपए से नॉट एप्लीकेबल सेलेक्ट कर लीजिएगा। देन क्रेडिट करेंगे GST पेबल ऑन RCM को। इसे हम क्रेडिट क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमने पहले इसे डेबिट किया था, अब इसका हम बैलेंस को ट्रांसफर कर रहे हैं इन दोनों लेजर्स में, जो हमारा इनपुट है RCM का। ठीक है दोस्तों, देन एंटर करके सेव करेंगे। उसके बाद आपके सामने GST एडजस्टमेंट डिटेल्स ओपन हो जाएगी। उसमें आपको सेलेक्ट करना होगा RCM टू रेगुलर एडजस्टमेंट को सिलेक्ट कर लेना होगा। जो पेंडिंग पीरियड मंथ का है वो सेलेक्ट कर लेंगे, देन इसे सेव कर देंगे। अब हम देखेंगे कि इन एंट्रीज का हमारे GSTR 3B पे क्या इफेक्ट पड़ा है। तो उसके लिए आप डिस्प्ले में जाइएगा। डिस्प्ले के बाद GST रिपोर्ट पे सेलेक्ट कीजिएगा, देन GST रिटर्न्स में जाइएगा। उसके बाद GSTR 3B पे क्लिक कीजिएगा। जिस पीरियड की आपको रिटर्न देख रहे हैं आप वो पीरियड सेलेक्ट कीजिएगा। मैंने यहाँ पे पीरियड सेलेक्ट कर लिया है। देन यदि आपके अकॉर्डिंग ये डिटेल्स ओके हैं तो आप F2 का यूज करके इसे सेव कर दीजिए। देन आपके सामने GSTR 3B की रिटर्न ओपन हो जाएगी और आप देख पाएंगे कि जो हमने लायबिलिटी क्रिएट की थी वो आ चुकी है। टेबल नंबर 3.1 के पार्ट डी में 25,000 रुपए जो टैक्सेबल वैल्यू थी वो आ चुकी है, और जो CGST अमाउंट था 2250 वो भी, और जो 2250 GST अमाउंट था वो भी। ठीक है दोस्तों, जो इनपुट टैक्स क्रेडिट था वो भी चेक कर लेते हैं। इसका इफेक्ट टेबल नंबर 4 के पार्ट ए के 3 में आ चुका है, इनपुट टैक्स। ठीक है दोस्तों, और इसका देख लेते हैं बैलेंस शीट पे क्या इफेक्ट गया है। उसके लिए आप डिस्प्ले में जाइएगा, देन फाइनल रिजल्ट बैलेंस शीट पे क्लिक कीजिए, हॉरिजॉन्टल स्टैंडर्ड को सिलेक्ट कीजिएगा, देन पीरियड सेलेक्ट करके F2 का यूज कीजिए। तो दोस्तों बैलेंस शीट ओपन हो जाएगी। आप देख सकते हैं करंट लायबिलिटी के हेड में हमें ड्यूटीज एंड टैक्स में जाइएगा और देन यहाँ पे जो लायबिलिटी है हमारी RCM की वो हमें शो हो जाएगी कि 2250 रुपए हमें CGST पे करना है और 2250 रुपए SGST आउटपुट RCM हमें पे करना है। ठीक है दोस्तों, और जो हमारा ITC है करंट असेट्स में आपको दिख जाएगा CGST इनपुट अवेलेबल RCM पे 2250 रुपए हमारे पास अवेलेबल है और 2250 रुपए SGST इनपुट RCM हमारे पास अवेलेबल है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट एंट्री नंबर 2, ऑन 2 जून 2020 मैसर्स होमवेज हाउसहोल्ड रिसीव्ड ऑफ सिक्योरिटी गार्ड सर्विस ऑफ अमाउंट 35,000 फ्रॉम मैसर्स नोबल सिक्योरिटी सर्विस एंड पेड एट द रेट 18% GST ऑन RCM basis, 3,150 रुपीज CGST एंड 3,150 रुपीज SGST। तो दोस्तों इसे आसान शब्दों में बोलूं, 2 जून 2020 को मैसर्स होमवेज हाउसहोल्ड ने सिक्योरिटी गार्ड की सर्विस रिसीव की थी जिसका अमाउंट 35,000 रुपए था और पार्टी का नाम मैसर्स नोबल सिक्योरिटी सर्विस, जिसपे 18% GST पे करना है RCM बेसिस पे। अमाउंट 3150 रुपए CGST है और 3150 रुपए SGST। देख लेते हैं दोस्तों इसकी एंट्री कैसे करनी होगी। सेम वे आपको F7 प्रेस करना होगा, जर्नल वाउचर ओपन हो जाएगा, देन डेट एंटर कर लेंगे। 2/6 को हमने एंट्री करनी है। पहले एक्सपेंस बुक कर रहे हैं हम। GST नेचर में RCM अनरजिस्टर्ड एक्सपेंस सेलेक्ट कीजिएगा। सिक्योरिटी सर्विस चार्जेस को डेबिट करेंगे क्योंकि ये हमारा एक्सपेंस है। 35,000 रुपए एंटर करेंगे, नॉट एप्लीकेबल कर देंगे, देन इसे क्रेडिट करेंगे जिस पार्टी से हमने इसे रिसीव किया है। नोबल सिक्योरिटी सर्विस को सेलेक्ट कर लेंगे, देन यहाँ पे रेफरेंस नंबर दे देंगे 002, सेव कर देंगे, देन नॉट एप्लीकेबल सेलेक्ट करेंगे और सेव कर देंगे। यहाँ पे हमारी जो एक्सपेंस की एंट्री थी वो कंप्लीट हो चुकी है। अब हमें नहीं होगी अगेन इस बिल के अगेंस्ट लायबिलिटी क्रिएट RCM की। उसके लिए आप जनरल वाउचर का यूज कीजिए और F7 प्रेस कीजिएगा। डेट एंटर कर लेंगे 2 जून, सेलेक्ट कीजिएगा यहाँ पे कंसोलिडेट RCM पेबल, डेबिट करेंगे GST पेबल ऑन RCM को। तो यहाँ जो अमाउंट होगा 6300 रुपए होगा टोटल। एंटर कर लेंगे, नॉट एप्लीकेबल सेलेक्ट करेंगे, क्रेडिट करेंगे यहाँ पे CGST आउटपुट RCM को और जो अमाउंट है वो 3150 रुपए एंटर करेंगे यहाँ पे, नॉट एप्लीकेबल सेलेक्ट करेंगे, देन अगेन क्रेडिट करेंगे SGST आउटपुट RCM लेजर को 3150 रुपए से, नॉट एप्लीकेबल सेलेक्ट करेंगे,
जब सेव करेंगे तो स्लाइड ओपन हो जाएगा हमारे सामने। जो हमने एक्सपेंस बुक किया उस बिल के अगेंस्ट हमें डिटेल्स फिल करनी होगी। तो इसमें हम RCM नेचर में कंपलसरी अनरजिस्टर्ड डीलर ले लेंगे। जिस पार्टी से रिसीव की है उसका नाम नोबल सिक्योरिटी सर्विस सेलेक्ट करेंगे। क्या सर्विस ली है, सिक्योरिटी सर्विस ऐड करेंगे। यहाँ पे इनवॉइस नंबर चाहे तो आप अपनी मर्जी से रख सकते हैं या फिर ऑटोमेटिकली भी जनरेट कर सकते हैं। इनवॉइस डेट एंटर कर लीजिएगा 2 जून। देन नॉट एप्लीकेबल सेलेक्ट कीजिएगा यूनिट में। उसके बाद रेट एंटर कीजिएगा 18% और जो टैक्सेबल अमाउंट है वो एंटर कर लेंगे 35,000 रुपए है। और CGST SGST अमाउंट ऑटोमेटिकली ही पिक हो चुका है। पुट सर्विस सेलेक्ट कीजिएगा। देन जनरेट RCM इनवॉइस पे क्लिक कीजिएगा और इनवॉइस नंबर जनरेट हो जाएगा। आप इस इनवॉइस नंबर को मॉडिफाई भी कर सकते हैं। इनवॉइस नंबर 2 ले लेते हैं और इसे सेव कर लेते हैं। सेल्फ इनवॉइस वो जनरेट हो चुका है। आप इसका प्रीव्यू देख सकते हैं या इसे प्रिंट कर सकते हैं। तो इसे क्लोज कर देंगे। नेक्स्ट एंट्री करते हैं हम इसकी RCM इनपुट की एंट्री कर लेते हैं। आप उसके लिए आप 7 का यूज कीजिए। जनरल वाउचर ओपन हो जाएगा। डेट एंटर कर लीजिएगा, सेम डेट। GST नेचर में सेलेक्ट कीजिएगा। GST टैक्स एडजस्टमेंट्स को डेबिट करेंगे। CGST इनपुट अवेलेबल RCM को 3150 रुपए एंटर करेंगे। नॉट एप्लीकेबल रहने देंगे। देन अगेन डेबिट करेंगे। SGST इनपुट अवेलेबल RCM को सेम अमाउंट 3150 रुपए नॉट एप्लीकेबल कर दीजिएगा यहाँ पे। देन क्रेडिट कर दीजिएगा GST पेबल ऑन RCM को। दोस्तों मैं पहले ही बता चुका हूँ इस बारे में कि ये हम एडजस्टमेंट की एंट्री पास कर रहे हैं। जो हम इस लेजर का बैलेंस को हम इन दोनों लेजर्स में ट्रांसफर कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों। देन इसे सेव करने के बाद आपके सामने GST एडजस्टमेंट डिटेल्स ओपन हो जाएगी। सेलेक्ट कीजिए RCM टू रेगुलर एडजस्टमेंट। देन यहाँ जो एंडिंग पीरियड है वो सेलेक्ट कर लीजिएगा। 30/6 एंटर कर देंगे यहाँ पे। उसके बाद इसे सेव कर देंगे। देन ये एंट्री हो चुकी है। नेक्स्ट एंट्री नंबर 3 ऑन 3 जून 2020 मैसर्स होमवेज हाउसहोल्ड रिसीव्ड ऑफ ट्रांसपोर्ट सर्विस ऑफ अमाउंट 45,000 फ्रॉम मैसर्स अम्बे ट्रांसपोर्ट एंड पेड एट द रेट 5% GST on RCM basis 2,250 रुपीज IGST। इट मीन्स 3 जून 2020 को मैसर्स होमवेज हाउसहोल्ड ने ट्रांसपोर्ट की सर्विस रिसीव की है जिसका अमाउंट 45,000 रुपए था। और जो सर्विस प्रोवाइडर है वो मैसर्स अम्बे टेम्पो ट्रांसपोर्ट है और जिसपे 5% GST RCM बेसिस पे 2250 रुपए IGST। ये जो पार्टी है वो आउट ऑफ स्टेट की है, उत्तर प्रदेश की है। तो दोस्तों इसकी एंट्री कर लेते हैं। सेम वे पहले एक्सपेंस बुक करेंगे और F7 का यूज कीजिए। 3 जून को हमने ये एंट्री करनी है। सेलेक्ट कीजिएगा GST नेचर में RCM अनरजिस्टर्ड एक्सपेंस को। डेबिट कीजिएगा ट्रांसपोर्ट चार्जेस को। अमाउंट एंटर कर लेंगे यहाँ पे 45,000 रुपए। नॉट एप्लीकेबल सेलेक्ट कीजिएगा। देन क्रेडिट करेंगे तो अम्बे टेम्पो ट्रांसपोर्ट से हमने रिसीव किया है, सेलेक्ट कर लेंगे। बिल रेफरेंस नंबर दे देंगे 0003 के बाद इसे सेव कर देंगे। नॉट एप्लीकेबल सेलेक्ट कीजिएगा, देन इसे सेव कर दीजिएगा। ठीक है दोस्तों। अगेन अब हम सेल्फ इनवॉइस जनरेट करेंगे और जो RCM की लायबिलिटी है उसकी एंट्री पास करेंगे। तो फिर से आपको जनरल वाउचर में जाना होगा और F7 प्रेस कीजिए। सेम डेट एंटर करेंगे। सेलेक्ट करेंगे यहाँ पे GST नेचर में कंसोलिडेट RCM पेबल। डेबिट करेंगे GST पेबल ऑन RCM। टोटल अमाउंट 2250 रुपए है। इसे नॉट एप्लीकेबल सेलेक्ट कर लीजिएगा। क्रेडिट करेंगे। IGST आउटपुट RCM को सेलेक्ट करेंगे। 2250 रुपए एंटर कर देंगे। नॉट एप्लीकेबल सेलेक्ट करेंगे। देन जैसे ही आप इसे सेव पे एंटर करेंगे आपके सामने ओपन हो जाएगी स्लाइड और इसमें फिल करनी होगी आपको डिटेल। तो फिल कर लेते हैं। RCM नेचर में सेलेक्ट कीजिएगा कंपलसरी अनरजिस्टर्ड डीलर को। पार्टी नेम सेलेक्ट कर लेंगे यहाँ पे अम्बे टेम्पो ट्रांसपोर्ट के बाद जो सर्विस ली है वो एंटर कर लेंगे यहाँ पे ट्रांसपोर्ट चार्जेस को। इनवॉइस नंबर आप एंटर करें या नहीं भी वो आपकी चॉइस है। मैं एंटर कर लेता हूँ 0003। इनवॉइस डेट एंटर कर लेंगे। यूनिट में जाके आप नॉट एप्लीकेबल सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे टैक्स रेट जो है वो एंटर कर लेंगे 5% है। टैक्सेबल वैल्यू जो है वो एंटर कर लेंगे 45,000 रुपए है और जो IGST अमाउंट है उसका वो कैलकुलेट हो जाएगा ऑटोमेटिकली। देन सेलेक्ट करेंगे इनपुट सर्विसेज और उसके बाद इसे सेव कर देंगे। देन सेल्फ इनवॉइस है वो जनरेट हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे सेल्फ इनवॉइस जनरेट हो चुका है। क्लोज करके अब हम एडजस्टमेंट की एंट्री करेंगे। तो देन अगेन आपको Alt 7 प्रेस करना होगा। जनरल वाउचर में जाना होगा। GST नेचर में सिलेक्ट करना होगा GST टैक्स एडजस्टमेंट को। डेबिट करेंगे हम यहाँ पे IGST इनपुट RCM को, क्योंकि दोस्तों अब हम यहाँ पे हम ट्रांसफर कर रहेंगे बैलेंस को। जो RCM GST पेबल का जो बैलेंस था उसे हम
IGST इनपुट RCM लेजर में ट्रांसफर करेंगे। 2250 रुपये का अमाउंट था, नॉट एप्लीकेबल सेलेक्ट कीजिएगा, देन क्रेडिट कीजिएगा जिस लेजर से आपको बैलेंस ट्रांसफर करना है। तो हम GST पेबल को सेलेक्ट करेंगे, 2250 रुपये एंटर करेंगे, नॉट एप्लीकेबल सेलेक्ट कीजिएगा, देन सेव करने से पहले स्लाइड ओपन होगी। GST एडजस्टमेंट टाइप आपको सेलेक्ट कर लेना होगा, RCM टू रेगुलर एडजस्टमेंट, सेव कर देंगे। देन ये एंट्री हो चुकी है कंप्लीट। उसके बाद नेक्स्ट एंट्री नंबर 4, ऑन 19 जून 2020 मैसर्स होमवेज हाउसहोल्ड पेड 13,050 रुपीज फॉर GST RCM पेमेंट बाय ICICI बैंक अकाउंट। तो दोस्तों 19 जून 2020 को मैसर्स होमवेज हाउसहोल्ड ने 13,050 रुपये पे किए हैं, जो कि CGST का अमाउंट 5400 रुपये है, SGST अमाउंट 5400 रुपये है और IGST का अमाउंट 2250 रुपये। इट मीन जो हमारी लाइबिलिटी थी RCM की वो 19 जून को पे की गई है ICICI बैंक के द्वारा। तो दोस्तों इसकी एंट्री कर लेते हैं हम। तो उसके लिए आप F5 का यूज़ कीजिएगा। पेमेंट वाउचर के लिए डेट एंटर कर लेंगे, जिस डेट को हमने पेमेंट की है RCM की 19 जून को हमने पेमेंट की करनी है। सेलेक्ट कर लीजिएगा GST नेचर में GST पेमेंट टू गवर्नमेंट, देन डेबिट करेंगे जिस हेड की हमें पेमेंट करनी है। तो हम IGST ही पेमेंट कर रहे हैं, तो IGST आउटपुट RCM को सेलेक्ट करेंगे जिसका अमाउंट 2250 रुपये है। दोस्तों आप नीचे भी आपको दिख जाएगा इस जगह जो बैलेंस होगा, तो 2250 रुपये हमने पे किया है। इंस्ट्रूमेंट टाइप में आप सेलेक्ट कर लीजिएगा जिसके थ्रू आप पेमेंट कर रहे हैं RCM की। तो मैं यहाँ पे अदर सेलेक्ट कर लेता हूँ, सेलेक्ट कर रहे हैं, नहीं भी करेंगे कोई दिक्कत नहीं। देन अगेन डेबिट कीजिएगा। दोस्तों मैं एक कंबाइंड एंट्री कर रहा हूँ, ठीक है। डेबिट कर लेंगे अगेन CGST आउटपुट RCM को जिसका अमाउंट 5400 रुपये है, ठीक है। यहाँ पे आप अदर सेलेक्ट कर लीजिएगा। अगेन डेबिट करेंगे इसे हम SGST आउटपुट RCM लेजर सेलेक्ट करेंगे और इसमें 5400 रुपये फिल करेंगे और इसे अदर सेलेक्ट कर लीजिएगा। नॉट एप्लीकेबल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी उससे। क्रेडिट करेंगे हम ICICI बैंक अकाउंट को, क्योंकि हम ICICI बैंक अकाउंट से पेमेंट कर रहे हैं। तो दोस्तों जो टोटल अमाउंट था 13,050 रुपये वो भी आ चुका है। 13,050 रुपये की हमने पेमेंट की थी और CGST 5400 रुपये, SGST 5400 रुपये और 2250 रुपये IGST, ये तीनों ही हेड्स को हमने एंटर कर लिया है और टोटल अमाउंट भी हमारी फिगरें ओके हैं। दैन इसे एंटर कीजिएगा और सेव करते टाइम आपके सामने ये स्लाइड ओपन हो जाएगी। GST पेमेंट टाइप में आपको RCM पेमेंट सेलेक्ट करना होगा, क्योंकि हम RCM की पेमेंट कर रहे हैं। जो एंडिंग पीरियड है वो सिलेक्ट कर लीजिएगा, यहाँ पे 30 जून है, ठीक है दोस्तों। और आप इसे सेव कर दीजिएगा एंटर करके। यदि आप डिटेल्स फिल करना चाहते हैं, चालान नंबर, चेक नंबर, डेट या फिर बैंक से आपने GST पेमेंट की है वो एंटर कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप नहीं करना चाहते, इसे सेव कर देंगे। तो दोस्तों ये सभी एंट्रीज हो चुकी हैं कंप्लीट। बैलेंस शीट पे इसका इफेक्ट देख लेते हैं कि जो हमारी लायबिलिटीज़ थी क्या वो सेट ऑफ हो चुकी हैं या नहीं। उसके लिए आप डिस्प्ले पे जाइएगा, फाइनल रिजल्ट पे सेलेक्ट करेंगे, बैलेंस शीट हॉरिजॉन्टल स्टैंडर्ड पे क्लिक करेंगे, देन F2 करके सेव कर लीजिएगा। तो दोस्तों लायबिलिटी में जाते हैं और चेक कर लेते हैं कि जो हमारी लायबिलिटीज़ हैं क्या वो है या नहीं। तो दोस्तों हमारी लायबिलिटीज़ जो हैं वो पे हो चुकी हैं और जो हमारे पास जो इनपुट बैलेंस था RCM का वो भी हमें बैलेंस शीट पे शो हो रहा है। लायबिलिटीज़ भी पे हो चुकी हैं। GSTR 3B रिटर्न पे क्या इन एंट्रीज का इफेक्ट सही आया है या नहीं, उसके लिए डिस्प्ले में जाइए, GST रिपोर्ट्स पे क्लिक कीजिएगा, देन GST रिटर्न सेलेक्ट कीजिएगा। उसके बाद GSTR 3B पे क्लिक कीजिए, पीरियड सेलेक्ट कर लेंगे जिस पीरियड की आपको रिटर्न देखनी है। तो मैं पीरियड सेलेक्ट कर लिया है। यदि आपके अकॉर्डिंग ये सेटिंग्स ओके हैं तो F2 का यूज़ कीजिए, देन आपके सामने GSTR 3B की रिटर्न्स ओपन हो जाएगी। तो दोस्तों आप देख पा रहे हैं जो हमने लायबिलिटीज़ पे की थी 2250 रुपये, IGST 5400 रुपये CGST और 5400 SGST वो शो हो रही हैं। इट मीन्स जो हमने एंट्रीज की हैं वो ओके हैं और जो एंट्रीज का इफेक्ट है वो भी सही आया है GSTR 3B की रिटर्न में। इनपुट में आपको तीनों अमाउंट दिख, IGST, CGST और SGST। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये सभी एंट्रीज करना अच्छी तरह से बिजी में आ गया होगा। दोस्तों यदि वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक कीजिए। यदि मन में फिर भी कोई क्वेश्चन है या डाउट है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो पाने के लिए।